सब मिसाइल्स के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही होंगे। अगर मैं भारतीय मिसाइल्स की बात करूं, जैसे ब्रह्मोस, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, नाग, ऐसे कई प्रकार के मिसाइल्स हमारे भारतीय रिसर्च सेंटर द्वारा बनाए गए हैं। यह मिसाइल्स के कई क्लासिफिकेशंस हैं। यह जानने से पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रीरिक्विजिट नॉलेज देना चाहता हूँ मिसाइल्स के बारे में। मिसाइल्स का आविष्कार कई युगों पहले हो चुका था। जैसा कि रामायण, महाभारत में आपने देखा होगा कि जब भी मंत्र का जाप किया जाता था तो भगवान के सामने एक अस्त्र आ जाता था। अगर आज के समय से अगर उसका तालमेल किया जाए तो अस्त्र हमारा मिसाइल है और मंत्र हमारा सॉफ्टवेयर कोडिंग है। जिस प्रकार भगवान मंत्र का जाप करके अपने अस्त्र को अपने शत्रु के तरफ भेज सकते थे, उसी तरह हमारे सॉफ्टवेयर कोडिंग आज के समय में वह मिसाइल को कंट्रोल करके अपने टारगेट पे रीच कर सकता है। और एक फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं, इस एरा में सबसे पहला रॉकेट बनाया गया था टीपू सुल्तान द्वारा 1792 में श्रीरंगपट्टनम वॉर में। मिसाइल एक इंटेलिजेंट अनमैन्ड रॉकेट है जो अपना पेलोड कैरी करके अपने डेजिग्नेटेड पॉइंट तक जाता है और टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। इसमें इंटेलिजेंट की बात क्या है, ऐसा आपके मन में सवाल होगा। इंटेलिजेंट मतलब आप इसको फ्लाइट टाइम में भी कंट्रोल कर सकते हैं, इसका टारगेट चेंज कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक सिंपल मैकेनिज्म मिसाइल का। इस मिसाइल के अंदर मेजर टेक्नोलॉजीज या इसके मैकेनिज्म में आते हैं प्रोपल्सन सिस्टम, गाइडेंस सिस्टम, एरोडायनामिक फीचर्स टू इंक्लूड एयर फ्रेम, विंग्स एंड फिन्स, टर्मिनल गाइडेंस इन केस ऑफ प्रिसिजन एंड गाइडेड वेपन्स, वॉरहेड। प्रोपल्सन सिस्टम एक मिसाइल का एक ऐसा हिस्सा है जिससे कि वह एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करे और अपने टारगेट की तरफ बढ़ चले। उसके बाद आता है गाइडेंस सिस्टम। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, गाइडेंस सिस्टम मतलब कि इसको गाइड करने वाला एक एरिया जिसके थ्रू सेंटर से जो कंट्रोल्स आते हैं ये गाइड होके उसी ट्रैजेक्टरी, उसी टारगेट पे मूव करता है। अब आते हैं इसके आउटर बॉडी पे, जिस पे एरोडायनेमिक्स के पार्ट्स लगे हैं, जैसे कि विंग्स, फिन्स, एयर फ्रेम। यह एयर फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है और हाई वेलोसिटी पे मूव करने में हेल्प करता है इसके बॉडी को। उसके बाद बात करते हैं टर्मिनल गाइडेंस की। जब मिसाइल अपने टारगेट पे पहुंचने वाला होता है उससे पहले इसके अंदर जो एक्सप्लोसिव पार्टिकल्स हैं वो एक्टिवेट किए जाते हैं। ये टर्मिनल गाइडेंस चेंबर के अंदर होता है। जब ये टारगेट पे पहुंचने वाला होता है तब इस टर्मिनल गाइडेंस के अंदर एक्सप्लोसिव पार्टिकल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुत हाई अमाउंट में एक्सप्लोजन होता है। फिर हम आते हैं इसके आखिरी पार्ट वॉरहेड पे। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसका टिप पॉइंटेड है। किसी में आपने देखा होगा कि एक बोल्ट हेडेड टिप होता है। ये इसके यूसेज के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको आगे बताया जाएगा। चलिए अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशंस पे। क्लासिफिकेशन दो टाइप पे किए जाते हैं। पहला क्रूज़ मिसाइल, दूसरा बॉलिस्टिक मिसाइल। क्रूज़ मिसाइल की बात करें तो यह अनमैन्ड और सेल्फ प्रोपेल्ड है टिल द टाइम ऑफ इम्पैक्ट। इस मिसाइल का लॉन्चिंग के बाद सबसे पहला मिशन होता है कि ये अपने पेलोड को स्पेशली टारगेट पे सेट करता है कि कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल इसका बर्न होगा इसके टारगेट तक रीच करने में। ये सब एक स्पेशली डिज़ाइंड इंजन्स रहते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग जेट इंजन टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू ये एटमॉस्फेयर के एक लेवल तक उड़ता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में उड़ना एक आम इंजन की बात नहीं है, ये सिर्फ जेट इंजन ही पॉसिबल कर सकते हैं। इस क्रूज़ मिसाइल के भी कई कैटेगरी हैं। इसको डिवाइड किया जाता है इनके साइज, स्पीड, रेंज और लॉन्च मोड से। पहली कैटेगरी कहलाती है सबसोनिक क्रूज़ मिसाइल। इसकी उड़ान साउंड के स्पीड से थोड़ी धीरे होती है, लगभग 0.8 मैक के बराबर। फिर आते हैं सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल। इनकी स्पीड लगभग 2 से 3 मैक होती है, यानी कि 1 किलोमीटर यह 1 सेकंड में कवर कर सकता है। इसका डिज़ाइन एक इस तरह से किया गया है कि एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म, मतलब कि आप इसको किसी भी टिल्ट एंगल पे लॉन्च कर सकते हैं और ये अपने टारगेट पे पहुंच जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है हमारा ब्रह्मोस, जिसको कहते हैं द वर्ल्ड्स मोस्ट वर्सेटाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम विच इज़ इन सर्विस राइट नाउ। और इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन जो बनने में बोलते हैं ये है इसका मास वॉरहेड और इसका सुपरसोनिक स्पीड। आखिर में आते हैं हाइपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल, जिनकी स्पीड 5 मैक से भी ज़्यादा हो सकती है। सोच सकते हैं 1 किलोमीटर जब 2 से 3 मैक में 1 सेकंड में जब ये कवर करता है तो 5 मैक से ज़्यादा स्पीड कितनी ज़्यादा कवर कर सकती है।
बहुत सारे देश इसको बनाने के लिए अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन हमारी सक्सेसफुल टीम ने अभी ये ब्रह्मोस 2 के नाम पे एक मिसाइल को बना दिया है जिसका स्पीड 5 मैक से भी कई ज़्यादा है। अब बात करते हैं हम लोग बॉलिस्टिक मिसाइल्स की। यह मिसाइल सब एक कर्व प्रोजेक्टाइल फॉलो करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बॉलिस्टिक ट्रैजेक्टरी। इस मिसाइल की खास बात है कि ये एक कैरियज व्हीकल तरह यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पेलोड कैरी कर सकता है। इसको हम लोग लॉन्च कर सकते हैं तो सिर्फ शिप से या लैंड बेस्ड। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसमें आते हैं पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 एंड पृथ्वी 1 एंड धनुष। ये सब बहुत ही नामी मिसाइल्स हैं। इनके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होती है और इसको कैटेगराइज किया जाता है इनके साइज़, रेंज, पेलोड कैरियज, इसके वॉरहेड पे। अब हमने इतना तो जान लिया मिसाइल्स के टाइप कितने तरह के होते हैं, लेकिन जब हम लोगों ने समझाते वक्त कुछ कुछ पॉइंट की बात की, जैसे रेंज, गाइडेंस सिस्टम, वॉरहेड, ये सब में कितने कैटेगरी होते हैं, क्या होता है इसके अंदर, चलिए इसको तुरंत ही कवर करते हैं। पहला होता है लॉन्च मोड, जहाँ से हम लोग मिसाइल को लॉन्च करते हैं। इसके कई अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर, सरफेस कोस्ट टू सी मिसाइल, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, सी टू सी, सी टू सरफेस एंड एंटी टैंक मिसाइल, जो आप नाग के नाम से जानते हैं। अब रेंज की बात करें तो यह कैटेगरी में डिवाइड होते हैं शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल एंड इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। फिर प्रोपल्सन की बात करें, जो कि एक खास हिस्सा है लॉन्चिंग के लिए, वो है सॉलिड प्रोपल्सन, लिक्विड प्रोपल्सन, हाइब्रिड प्रोपल्सन, रैमजेट, स्क्रैमजेट एंड क्रायोजेनिक। अब हमने तो वॉरहेड सबके में बोला है, चलिए वॉरहेड की भी कैटेगरी जान लेते हैं। वॉरहेड सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल और एक स्ट्रैटेजिक। कन्वेंशनल की खास बात ये होती है कि एक बोल्ड शेप रहते हैं, स्ट्रैटेजिक रहते हैं जिसमें आप इमीडिएट बदलाव ला सकते हैं, स्ट्रैटेजी दे सकते हैं इसको कि एक प्रोजेक्टाइल में जैसे फॉलो करें वैसे ही वही प्रोजेक्टाइल को वो फॉलो इमीडिएट एक्शन में ले सके। फिर अगर लास्ट बात करें तो आता है गाइडेंस सिस्टम, जो हमने पहले सुना था। इसको गाइडेंस करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे वायर गाइडेंस, कमांड गाइडेंस, टेरेन कंपैरिजन गाइडेंस, टेरेस्ट्रियल गाइडेंस, इनर्शियल गाइडेंस, बीम राइडर गाइडेंस, लेज़र गाइडेंस, RF एंड GPS रेफरेंस। अगर आपको लगता है ये वीडियो अप्रिशिएशन के लायक है तो प्लीज़